नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम कजियाना देवर पट्टी में। यहाँ पर जो है पीड़ित हैं ननकू सरोज, जो दिमागी हालत इनकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। इनके ही गांव के कुछ अनैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी जो है नंबरी ज़मीन को धोखाधड़ी करके अपने नाम जो है लिखवा लिया है। इनके 4 बेटे भी हैं जिनको जो है कानो कान खबर नहीं लगी। धोखाधड़ी का ऐसा मामला सामने आया है। हम इस वक्त उनके घर पर हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, ननकू। आपने अपनी जमीन बेचा है? नहीं। तो कैसे लिखा लिया विपक्षी ने? जबरदस्ती लिखा लिया? हाँ। आपको मालूम नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। आप इनके लड़के हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये बताइए कि जो आपके पिता, आपको कानो कान खबर नहीं लगी आपकी जमीन लिख उठी? कोई पता नहीं चली। तो जो लिखवाए हैं उनका नाम बता दीजिए। बंसीलाल सरोज। बंसीलाल सरोज। हाँ। तो कब लिखाया गया है जमीन, कितने दिनों पहले? एक बार अप्रैल में लिखाई गई है, फिर 18 जुलाई को सर, अब 20 जुलाई को हम लोग को मालूम चला। 20 जुलाई को मालूम चला। उसके बाद आप इनसे पूछने गए थे सर, बोले पैसा दे रहा, पैसा दिया हूँ, जबरदस्ती नहीं लिखाया हूँ। पैसा आपको मिला है? हाँ? पैसा आपको दिया है? क्या नाम है? बंसीलाल। सब होना चाहिए। बंसीलाल ने पैसा दिया है? नहीं, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। चलिए ठीक। आप लोगों को पता नहीं था? नहीं सर, कोई। आप कितने भाई हैं? 4 भाई सर। 4 भाई। तो यही आपके पास जमीन थी जो लिख गई है? हाँ सर। शायद कुछ हिस्सेदारी में भी जमीन थी? नहीं सर, उनके हिस्से में मतलब थोड़ी सी पहले थी, 5 हिस्सा दिए थे, उसके बाद हम लोग की बस यही। बंसीलाल ने खुद अपने नाम पर लिखा है, किसी और नाम पे लिखा है? सर अपने औरत के नाम और अपने बेटी दामाद के नाम। बेटी का घर कहाँ है? लच्छीपुर। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि बेटी का यहाँ से कोई वास्ता भी नहीं है। हालांकि पत्नी के नाम पर जमीन लिखाई गई, उससे वास्ता तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बेटी के नाम पर लिखाई गई है तो निश्चित तौर पर पूरी चतुराई के तहत यह जमीन लिखाई गई है। आप इनकी हालत देख सकते हैं। यह दिमागी तौर पे कमजोर हैं, इनकी दवा भी चल रही है और काफी ऊंचा भी सुनते हैं। तो बहला फुसला कर इनसे जो है तहसील परिसर में ले जाकर अवैध तरीके से इनकी जमीन जो है लिखा। आपको मालूम पड़ने के बाद आपने क्या किया? सर थाने में एप्लीकेशन दिया, वो क्या बोलते हैं, तहसील में गए। किस थाने में? बागरा सर। क्या कहे थाना प्रभारी महोदय? बोले कार्रवाई होगी, उसके बाद आए नहीं तो यहाँ। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? राजकुमार। आप इनके क्या लगते हैं? बेटे। कितने नंबर? दूसरे तीसरे? दूसरे नंबर। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। तो आपको कब पता चला कि हमारी जमीन जो है धोखाधड़ी से निकाली गई है? 20 तारीख को। 20 तारीख को। चलिए ठीक है। गांव के कोई व्यक्ति हैं भैया? आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद सरोज। ज्ञानचंद। आप इनके क्या लगते हैं? अरे भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं। पट्टीदार हैं, मतलब इसी गांव के हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि जमीन जो है सही तरीके से लिखाई गई है कि अवैध तरीके से? अवैध तरीके से जबरदस्ती में इनको ले जाकर लिखवा लिया गया। उसके बाद सुना है कि आप लोगों ने बिहार बाजार को जाम भी किया था? हाँ, जाम किए थे अभी 2 घंटे पहले। तो क्या निष्कर्ष निकल कर आया? क्या कुछ वादा मिला जो है आपको? यहाँ पर पुलिस आई थी, अब जो बताया होगा इन लोगों को बताया, हम तो रहे। उप जिलाधिकारी महोदय कुंडा नहीं आए? हम तो नहीं पता, यहाँ हम उप जिलाधिकारी भैया, आपका नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सनोज कुमार। आप भी इसी गाँव के हैं? तो जो शंकर लाल ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर अवैध तरीके से इनकी जमीन को लिखाया है, तो बंसीलाल ने जो अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर जमीन लिखवा दिया है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? सही किया है कि गलत किया है? गलत किया है। 420 है वो। 420 है जी। तो पूरा गांव विरोध में। लगभग आप सब देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं, इस गांव की पूरी महिलाएं, जाति या और जात की व्यक्ति सभी जो है विरोध में है कि पूरी तरह से धोखाधड़ी से जमीन लिखाई। धरना यही काम है 420 करना। इनकी जमीन पाई लिखा ले और किसी की पाई लिखा ले। भी एक यादव की भी जमीन लिखाया था, उसमें पकड़ा गया था, मारपीट हुआ था। जी जी जी। अभी 1 साल पहले। जी। तो आप सब जानते, खाता संख्या 360 और खाता संख्या जो है 376, 776 से इनकी जमीन जो है लिखाई गई है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रंजीत। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। क्या लगते हैं इनके दादा के? गांव के में मतलब लगते हैं जी। तो ये बताइए, जो इनकी जमीन लिखाई गई है, हाँ वो सही तरीके से लिखाई गई है कि धूर्तबाजी से लिखाई गई है? जी, गलत लिखाई गई। गलत लिखाई है। हाँ जी। तो अब आप धरने में थे?
ना हाँ जी, गए थे, पुलिस आए थे, बस समझा के कहन की काबिज हो आप, कहन हाँ, बस ये इतनी बात हुई। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक बार जमीन जो है खारिज दाखिल हो गई तो उस पर फिर किसी का जोर नहीं चलता है। नहीं जी, कुछ तो किस नहीं। तरह से आप करेंगे, अपनी जमीन को किस तरह से वापस लाने का प्रयास करेंगे? अरे जी, आप लगे हैं, जैसे मिल जाए और अच्छी बात है जी। उप जिलाधिकारी महोदय कुंडा, एसडीएम साहब को आपने जो है नहीं कहा पुलिस प्रशासन से कि वो आएंगे तभी हम धरना खत्म करेंगे? अरे जी, कहा गया था, लेकिन पुलिस जबरदस्ती ला के यहाँ पर डाल दिए, कहे चलो। जी, उसके जो विपक्षी है, क्या नाम है विपक्षी का? बंसीलाल को पुलिस ने बुलाया थाने? नहीं जी, नहीं। आपने ये बताइए भैया, एप्लीकेशन कोई थाने दिए हैं बंसीलाल के खिलाफ? दो बार दिए। नहीं, आज मौजूदा जब धरना आपने खत्म किया तो कोई एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ, एक दिए थे? हाँ सर। क्या लिखवाए थे उसमें? उसमें सर लिखवाए थे कि मेरी जमीन फर्जी लिखवा लिए जी। हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आपकी मम्मी है? हाँ सर। चाची, आपका क्या नाम है? ननकी। आपके पति की जमीन जो है धोखाधड़ी से लिखा ली गई है, आपको जानकारी थी? नहीं भैया। कब जानकारी हुई? अरे जानकारी हम दिन तो हमसे आवत नहीं भैया, यही बेटवन बतावत है, वे दिन घरी दे जान। आपको कुछ पैसा दिए हैं वो? एको नवा नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं आपको मिला है? भी नहीं दिया। चाची, आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बता दीजिए। देवी नाम। आप इसी गांव की हैं? गाँव जो इनकी जमीन लिखाई गई है गलत तरीके से लिखाई गई कि सही तरीके से? गलत तरीके से 420 420 करके उन्होंने जमीन। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरे गांव की महिलाएं हैं। चाची, आप अपना परिचय दे दीजिए। रन्नू विश्वकर्मा, यही गाँव। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं, इनके पक्ष में जाति ही नहीं, अन्य जात के लोग भी, पूरा गांव खड़ा हुआ है कि इनकी जमीन पूर्णतः धोखाधड़ी से लिखाई गई। आपको क्या लगता है, जमीन सही तरीके से लिखाई गई कि धोखाधड़ी से? नहीं जी, धोखाधड़ी, पूरी तरह से धोखाधड़ी हुआ है इनके साथ। हुआ है पूरी तरह से। तो जिस तरह से देख सकते हैं, कैमरा उधर घुमा दीजिए, ये पूरे गांव की महिलाएं हैं जो जात परजात सभी से ताल्लुक रखती हैं। इनकी जमीन जो है पूरी तरह से धोखाधड़ी से लिखाई गई है। और हम एसडीएम कुंडा, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से निवेदन करते हैं कि इनकी जमीन 15 दिवस के भीतर बैनामा खारिज करके इनको तत्काल इनके खाते में जोड़ी जाए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवचंद है। शिवचंद जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ सर। तो ये बताइए, जो बाबा की जमीन जो है लिखाई गई है वो सही? चाचा आपके चाचा हैं? धोखेबाजी से 420। बहुत लेट आपको पता चला? हाँ, वही तो। धरने में आप थे? हाँ, हम हर जगह हैं। थाना प्रभारी महोदय ने क्या कहा? अरे वो साले घूस लेकर इधर उधर नौटंकी करने हैं बस सर। चलिए ठीक है, तो अगर जमीन इनके खाते में जुड़वाना है तो आप आगे क्या करेंगे? और मदद, इनका सहयोग हम, मतलब ये जहां भी जाएंगे आप इनके मदद में खड़े हैं? हम जाएंगे। पूरे गांव में खड़ा है? पूरा गांव से। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, पूरा गांव इनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। धरना प्रदर्शन भी आज बिहार बाजार में किया गया, रोड जाम किया गया। शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम गुहार लगाना चाहते हैं। एसडीएम कुंडा, जिलाधिकारी प्रतापगढ़, सभी से निवेदन करते हैं 15 दिवस के भीतर इनकी जमीन तत्काल इनके खाते में जोड़ी जाए और इनका बैनामा निरस्त किया जाए। समर्पण न्यूज से करण कुमार की रिपोर्ट।